पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। जिले में कोरोना की स्थिति लगातार बिगड़ते जा रही है। प्रशासन द्वारा जारी आंकड़े चाहे जो कहे, लेकिन शमशान घाटों के दृश्य और वहां पहुंचने वाले शवों को देखकर लग रहा है कि महामारी अब अपने विभत्स दौर में आ गई है। रोजाना कहीं न कहीं से कोविड से मौतों की सूचनाएं मिल रही है। बालाघाट जिले में आज की बात करें तो बूढ़ी शमशान घाट में 3 लोगों का दाह संस्कार हुआ है, जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह मौतें भी कोरोना से होना बताया गया। इसी तरह भरवेली हीरापुर में एक की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक डोलाराम अजीत नाम के इस मरीज की मौत भी कोरोना से हुई है। उनके परिवार में पत्नी और एक पुत्र भी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण बालाघाट और जबलपुर में इलाज जारी है। आपको बता दें कि जिले में कोरोना की मरीजों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, वहीं मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा कोरोना रोकथाम को लेकर निरंतर उपाय भी किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे बिना कारण घरों से बाहर न निकले। जिले में 14 अप्रैल को प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के करीब पहुंचने वाली है। वहीं मरीजों की बढ़ती तादाद के चलते अस्पताल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी को पूरा करने का प्रयास भी चल रहा है। इसके बावजूद हालात नहीं सुधरते दिख रहे हैं। प्रशासन के द्वारा टेस्टिंग बढ़ाए जाने से लेकर इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी निर्देश जारी कर कोरोना मरीजों के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। फिलहाल कोरोना के बढ़ते आंकड़े और हो रही मौतों से हर किसी में हड़कंप देखने मिल रहा है। रात्रि के समय भी प्रशासनिक अधिकारी मॉनिटरिंग कर घरों से बाहर निकलने वालों पर नकेल कसने का काम कर रहे हैं। बावजूद इसके लोग हैं कि घरों से बाहर निकलने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। खासकर सुबह के समय लोगों की अच्छी खासी भीड़ सड़कों पर दिखाई दे रही है। राजस्थानी परिवारों के द्वारा मनाए जाने वाले गणगौर पूजा का पर्व लगातार दूसरे साल घरों में ही मनाया गया। बुधवार को नवविवाहिताओं की ओर से सिंजारा मनाया गया। वहीं गुरुवार को इस पर्व को लेकर सुहागिन महिलाओं ने कोरोना लॉकडाउन के चलते घरों में आयोजन किया। इस दौरान गणगौर के पारंपरिक लोकगीत गौरीय गणगौर माता ईसर पूजा पार्वती को गाकर गणगौर की पूजा की गई। वहीं गणगौर पूजा के बाद राजस्थानी गीत गाते हुए घूमर किया गया, जबकि शाम 5 बजे के बाद घरों में ही गौर माता को विदाई दी गई। और शीतला अष्टमी के बाद में इसकी पूजा शुरू हो जाती है। तो कुंवारी लड़कियां 16 दिन पूजती हैं। ब्यावली उसका 42 साल का रहता है, वो 16 दिन पूजती हैं। और हम सुहागने जैसे उद्यापन हो गया है, वो गणगौर की तीज के दिन व्रत करके गणगौर माता की पूजा करते हैं। हाँ जी, ये तीज के दिन इसका व्रत किया जाता है गणगौर माता का, और ये शिव पार्वती का ही रूप है। इसमें सुहागन स्त्रियां व्रत करती हैं, कुंवारी लड़कियां भी पूजा करती है, व्रत करती हैं अच्छे वर के लिए। और इसमें हम लोग जो गणगौर माता की पूजा है उसमें पाटा धोने का है, और जो आरता वगैरह करते हैं, ऊपर आके फेरी वगैरह देते हैं। ये विधि से हम लोग पूजा करते हैं। कोरोना संक्रमित एवं कोरोना के संदिग्ध मरीजों का पता लगाकर उन्हें आइसोलेट करने एवं उनका त्वरित उपचार प्रारंभ करने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा आरबीएसके एवं आयुष चिकित्सकों की टीम बनाकर उन्हें सर्वे का कार्य सौंपा गया है। जिले के प्रत्येक विकासखंड एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए 3-3 टीम बनाई गई है। इन टीमों द्वारा अपने अपने सेक्टर में सर्वे का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही इन टीमों द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों से संपर्क कर उनका फॉलोअप भी लिया जा रहा है और जरूरी दवाओं का वितरण भी किया जा रहा है।
आरबीएसके एवं आयुष चिकित्सकों की इन टीमों द्वारा घर घर जाकर सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों का तापमान एवं ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जा रहा है और कोरोना के संदिग्ध मरीज पाए जाने पर उन्हें तत्काल होम आइसोलेशन में अलग कर दिया जा रहा है। ऐसे मरीजों पर ग्राम आशा कार्यकर्ता एवं एएनएम की मदद से निगरानी रखी जा रही है और कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उन्हें दवाओं की किट प्रदान की जा रही है। 14 अप्रैल को आरबीएस के चिकित्सकों की टीम ने जिले के 486 परिवारों से संपर्क कर कोरोना के संभावित मरीजों का सर्वे किया। इसमें 308 लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दवा की किट प्रदान की है और 248 लोगों को होम आइसोलेशन में रहने एवं कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी गई। कोरोना की मार से लगातार दूसरे साल भी कुम्हारों का जो व्यवसाय है, काम है, वो ठप पड़ा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से भारी सीजन के बीच भी कुम्हारों को काम नहीं मिल रहा है। इस वजह से उनका जो मिट्टी के बर्तन का कार्य है वो पूरी तरह से जाम हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद है बालाघाट नगर मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम लिंगा में, जहां पर कुम्हारों का एक बड़ा कुनबा और परिवार निवास करता है। लेकिन लॉकडाउन के बीच इन परिवारों की स्थिति जो है लगातार बिगड़ते जा रही है। काम नहीं होने से सारे कुम्हार अपने घरों में बैठे हुए हैं। आखिरकार इन परिवारों के सामने लॉकडाउन की वजह से क्या मुसीबतें खड़ी हो गई है और कैसे अपना जीवन निर्वहन करने ये लोग मजबूर है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। बीते 2 साल से ग्रीष्मकालीन सीजन के मौके पर भी उनका काम धंधा चौपट है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिंगा में कुम्हारों के 15 से 20 परिवार निवास करते हैं। इसमें से अधिकांश कुम्हार ऐसे हैं जिनके पास जमीन जायदाद भी नहीं है, जो यहाँ वर्षों से परंपरागत तरीके से बर्तन बनाकर ही अपना गुजर बसर करते हैं। इनके हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों की मांग दिवाली, दशहरा और गर्मी के दिनों में अधिक रहती है, लेकिन बीते 2 सालों से सीजन के समय ही लॉकडाउन की मार इन कुम्हारों को संभलने का मौका नहीं दे रही है। गुरुवार को बालाघाट न्यूज की टीम ने कुम्हारों की बस्ती में प्रवेश किया तो सड़कों के दोनों ओर घरों के बाहर सूखी मिट्टी के ढेर दिखाई दिए। वही संकट के समय में भी कुछ कुम्हारों के चाक और दरवाजों के पीछे से बर्तन थापने की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ पर हमें हाथ से बने सैकड़ों मटके एक बाड़ी में ढके हुए भी दिखाई दिए। वही कुछ बर्तन घरों में कैद नजर आए। कोरोना में हुए लॉकडाउन ने इन कुम्हारों के धंधे पर हुए नुकसान को जानने के लिए हमने कुछ परिवारों के मुखियाओं से चर्चा की। 62 वर्ष के वासुदेव ने बताया कि कोरोना के कारण पूरा काम बंद है। सीजन को देखते हुए जो बर्तन बनाए थे वे भी नहीं बिक रहे हैं। काम धंधा बंद होने से घर की स्थिति भी बिगड़ रही है। सरकार से उन्हें आज तक कोई मदद नहीं मिली है। अपना थोड़ा अपने घर में आते हैं, गिटाई तो बेच देते हैं। अब धंधा काम चलते रहता है अपना थोड़ा धीरे धीरे। बाजार तो बंद ही है। लकड़ी ईंधन का भी आफत होता है नहीं जी। अब ऐसा है, हम लकड़ी लेके खरीद के ला पकाते हैं, फिर वो पैसा जाम हो जाता है हमारा। सरकार से कोई मदद मिल रही? नहीं, सरकार क्या 4% देते, सरकार तो क्या देंगे हमको। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद जैसे ही मोहल्ले की ओर बढ़े, एक ठिये पर बैठे हुए ब्रजमोहन कुम्हार से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि पहले से ही उनका काम धंधा चौपट हो गया था। इस लॉकडाउन से और भी बुरी स्थिति बन गई है। बर्तन बनाने के बाद भी वे बेच नहीं पा रहे हैं। हजारों रुपयों का माल उनके घरों में पड़ा हुआ है। क्या स्थिति है इस समय आप लोगों के काम धंधे की? काम धंधा तो चालू है, घर में अपना काम चलते रहता है, लेकिन बेच नहीं सकता आदमी। घर में पूरा माल जाम करके रखे हुए हैं हम लोगों ने। अच्छा, कितना रुपया फंसा हुआ है आप लोगों का इस बार? अभी तो 10,000 रुपये फंसा हुआ है हमारा, ज़्यादा नहीं फंसा हुआ है। तो क्या स्थिति बन रही है? परिवार को चलाने में क्या दिक्कतें आ रही है आप लोग को? पिछले बार भी हम लोग पूरे लाश में रहे और इस बार भी अब फिर से लॉकडाउन लगे। हम सोच रहे थे कि इस वर्ष का भी सीजन मिल जाएगा हमको कुम्हारों को, और इस वर्ष का भी सीजन हमारे को नहीं मिल पा रहा है। तो हम भी सोच रहे हैं कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। सरकार की ओर से कुछ मदद मिलती है आप लोगों को? नहीं, सरकार की ओर से तो अभी कोई मदद नहीं मिलती है। मिट्टी में कुछ सपोर्ट? नहीं, कुछ भी सपोर्ट नहीं है। थोड़ा आगे निकलते ही हमारी मुलाकात एक कुम्हार महिला से हुई।
संगीता जिजोते नाम की इस महिला ने कहा कि वर्तमान समय में सब कुछ जाम हो गया है। गर्मी के समय में सैकड़ों मटके बिक जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने 10 मटके भी नहीं बेच पाए। ऐसी स्थिति में परिवार चलाना भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। रामनवमी के टाइम में बहुत ज़्यादा उनकी मांगे रहती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है। दुकान यानी शहर तक पहुंच नहीं पा रहा है माल, लॉकडाउन है तो। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में तो 4 लोग हैं। अच्छा, कैसे इस समय परिवार का भरण पोषण हो रहा है, कैसे गुजारा हो रहा है? भरण पोषण तो ठीक तरह से हो नहीं पा रहा है। हमारा ईंट भट्टे का भी कारोबार है, वो भी नहीं चल रहा है अभी। अच्छा, ये बताएंगे कि ये जिस तरह से लॉकडाउन लग रहा है, पिछली बार भी लगा था, तो क्या सरकार की ओर से कुछ मदद मिली थी? जी नहीं। खाद्यान्न सामग्री में हो या फिर पैसे हाँ, के तौर खाद्यान्न पर? सामग्री में मिली थी, राशन से चावल गेहूँ वगैरह 1 महीने का 2 महीने का फ्री मिला था। अच्छा, इस बार नहीं मिला है अभी। कुम्हारों की संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है। पुरानी बस्ती में जब हम पहुँचे तो अशोक कुमार जिजोते मटके पर थाप पीटते हुए नजर आए। वहीं उनके बड़े भाई चाक पर मिट्टी के बर्तन को आकार देते हुए, जबकि परिवार की कुछ महिलाएं और बच्चे बाहर खड़े दिखाई दिए। अशोक जिजोते से भी हमने चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी के कारण पूरा काम ठप पड़ा हुआ है, फिर भी प्रशासन चाहे तो उन्हें स्थायी तौर पर मटके बेचने के लिए अनुमति दे सकता है, लेकिन ऐसा कहीं से भी समझ नहीं आ रहा। इसीलिए वे घर बैठे थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। इक्का दुक्का ग्राहक घर से ही कुछ मटके लेकर जाते हैं, जिससे परिवार तो चल जाता है, लेकिन आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। उन्होंने सरकार की ओर से कुम्हारों को मिट्टी के लिए मिलने वाली सहूलियत को भी 2 साल से नहीं मिलने की जानकारी साझा की। अब महसूस किया गवर्नमेंट के कोरोना की बीमारी की वजह से सभी ठप पड़े हैं, लेकिन फिर भी चाहेंगे कि जैसे कुम्हारों को मटके बेचने के लिए स्थायी एक जगह पे रखकर बेचने का मौका दिया जाए, तो कम से कम अपनी रोजी रोटी चला सके। अच्छा, कारोबार पर कितना प्रभाव पड़ा है आप लोगों पे? कारोबार पर, धंधा पे, मौसम के हिसाब से भी और कोरोना की वजह से लोग अभी क्या आरओ चल रहा है तो मटके का असर थोड़ा पानी लोग कम ये कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। पिछले साल भी कोरोना लॉकडाउन था? हाँ, लॉकडाउन था। हाँ, तो कुछ लागत निकाल पा रहे हैं क्या? नहीं। परिवार चलाने में फिर क्या दिक्कतें जाती हैं? दिक्कतें वही है जो समझो, अब जहाँ पे 10 रुपए में काम चल रहा था उसको और कम में ये करना पड़ रहा है। मतलब आमदनी अभी भी नहीं बढ़ी है? नहीं बढ़ी। अच्छा, सरकार के द्वारा पिछले कुछ समय पहले कुम्हारों को जो मिट्टी खरीद के लाते थे उसमें कुछ छूट देने के लिए कुछ खदान स्वीकृत कराने की बात आई थी, उसका क्या है? हाँ, ये उसकी बात आई थी, तो अभी तक वो उस मैंने कुम्हारों के नाम पे आई नहीं हो। हाँ, भूमि दिखा दिए हैं कुम्हारों ने, और वो पटवारी साहब ने नाप भी कर लिए, पर वो कुम्हारों के नाम पे अभी नहीं चढ़ पाई है। कहाँ से लाते हो फिर मिट्टी? ये अभी तो अब क्या, किसी के खेत खलियान से कहीं से भी 2-4 टुकना अपना ऐसा एक ट्राली बुला लिए, बैलगाड़ों से किसी से ये करके खरीद के लाते हैं। खरीद के ही लाना पड़ेगा। हस्तकला के व्यापार से जुड़े कुम्हारों की स्थिति को जानने के लिए लिंगा में हमने करीब 1 घंटे का समय बिताया। इस बीच कई कुम्हारों से हमने चर्चा की, आखिरकार लॉकडाउन में उनकी माली हालत क्या है। अधिकांश कुम्हारों ने हमें यह बताया कि उनकी हालत कोरोना लॉकडाउन की वजह से पिछले साल से भी बदतर स्थिति में पहुंच गई है। ना तो काम धंधा चल रहा है और ना ही उनके मिट्टी के बर्तन बिक रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने सरकार से कुछ छूट की भी मांग की है, लेकिन सरकार आखिरकार इस पर कितना कारगर निर्णय लेती है, यह देखना होगा। फिलहाल कुम्हारों को सरकार की ओर से कोई मदद भी नहीं मिली है। उन्हें मिट्टी से लेकर लकड़ी सभी कुछ खरीदकर अपने कारोबार को चलाना होता है। बालाघाट न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं यमलेश वंजारी की रिपोर्ट।